आज की क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे। जो अभी हमारा यूनिट टेस्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें थर्ड और फोर्थ चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आज हम उसको ही रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो इसमें आज हम शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसको हम दोहरा लेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के शब्दार्थ कुछ है, उसको हम पहले पढ़ लेंगे और ध्यान से आप भी सुनेंगे और देखेंगे बाद में आप बुक में कि किस प्रकार से उसकी मात्रा है। मात्रा भी आपको बिल्कुल सही लिखना है। ये किसी रूप में भी आ सकता है, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, किसी प्रकार से भी हम शब्दार्थ को परिवर्तित करके भी दे सकते हैं और शब्दार्थ के रूप में भी हो सकता है। तो इसके अर्थ को सही से अच्छे से जान लेंगे। प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतिरूप। अपमान, निरादर, मध्य, बीच, वृषभ, सांड। विचित्र, अनोखा, शक्ति, ताकत, सम्मान, आदर। ध्वज, झंडा। प्रगति, तरक्की। वनराज, जंगल का राजा। आकृति, शक्ल या बनावट। नृत्य का अर्थ होता है नाच। तो इस पाठ में इतने शब्दार्थ दिए हुए थे, इसको आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों पे आ जाएंगे। भारत कैसा राष्ट्र है? तो हमने क्या पढ़ा है? स्वतंत्र राष्ट्र है, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक या सभी? तो हमने क्या पढ़ा है? स्वतंत्र राष्ट्र है। तो जिसका अर्थ है उसको टिक लगा देंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? तो किस रंग की पट्टी होती है? हरे रंग की पट्टी। सफेद पट्टी पर बना चक्र किसका सूचक है? तो किसका सूचक है? जैसा कि हमने पढ़ा है और आज तक जानते हैं, प्रगति का सूचक है, विकास का सूचक है। चक्र किस रंग से बना होता है? नीले रंग से बना होता है। जो ऑप्शन में दिया है नीला, उस रंग से चक्र बना होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, बाघ, मोर या घोड़ा? तो क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। चार सिंहों वाला प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो इसे कहाँ से लिया गया है? अशोक द्वारा बनवाए सारनाथ स्तंभ से। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका हो जाएगा, अशोक द्वारा बनवाए सारनाथ स्तंभ से। चार सिंहों वाले शीर्ष के नीचे बने चित्र में किस पशु की आकृति है? तो हमने देखा था, पाठ में दिया हुआ था इसका चित्र। तो किस किस पशु की चित्र है इसमें? देखा है हमने, घोड़ा और वृषभ। तो उसका आंसर वही होगा, घोड़ा और वृषभ या सांड। बैल और घोड़ा, इसमें दिया है बैल और घोड़ा। जन गण मन की राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो कब किया गया था स्वीकार? जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सही आंसर को आप लोग टिक कर लेंगे। उसके बाद है चैप्टर 4 के शब्दार्थ। तो आज हम चैप्टर 4 के शब्दार्थ और बहुविकल्पीय भी देख लेंगे। तो शब्दार्थ है प्रेरक। प्रेरक का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला, वाली। उत्तीर्ण, सफल होना। आश्चर्यचकित, हैरान। प्रोत्साहन, बढ़ावा। उपाधि, पदवी या डिग्री। मधुर, मीठा। छात्रवृत्ति, अध्ययन, पढ़ाई के लिए सहायता के रूप में मिलने वाला धन या वजीफा, ये सब होता है स्कॉलरशिप। विभूषित, सम्मानित, पूर्णतया, पूरी तरह से। स्वर रचित, अपने द्वारा लिखी गई। तो ये इसके इतने शब्दार्थ हैं। अब इसके बहुविकल्पीय देख लेंगे। भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें दिया है ऑप्शन में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म पर, क और ख और कोई नहीं। तो इस पाठ के आधार पर ऐसा है कि क और ख हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं जहाँ तक कि भारत में 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। बालिका सरोजनी को बचपन से ही किससे प्रेम था? तो पुस्तकों से प्रेम था। वो पढ़ना चाहती थी, हर समय हर पुस्तक को पढ़ती थी। सरोजनी नायडू को बचपन से किसमें रुचि थी? तो कविता पढ़ने में। अंग्रेजी में लंबी कविता लिखने पर किसने सरोजनी नायडू को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने हेतु इंग्लैंड भेज दिया था? तो किसने भेजा था? निजाम ने। गोखले से सरोजनी नायडू की मुलाकात कब हुई थी?
तो कब हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले से सरोजनी नायडू का पहला मुलाकात? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में फर्स्ट ऑप्शन। गांधी जी से सरोजनी नायडू की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो चंपारण, लंदन, अफ्रीका या दिल्ली? तो कहाँ हुई थी? सबसे पहले गांधी जी से उनकी मुलाकात जो है वो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। 1914 ईस्वी में लंदन में हुई थी। सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। तो आज की कक्षा में हमने शब्दार्थ और बहुविकल्पीय जो है प्रश्न के विषय में रिवीजन किया। एक बार मैंने दोहराया, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे।